आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 क्लास 11th। एरिस्टोटल earliest scientist to attempt more scientific basis for classification। तो एरिस्टोटल ने क्या करा था, ये अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किए थे बहुत सारे साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। ही यूज सिंपल मेजर ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफाई किया था, जैसे कि प्लांट में हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स में विच हैड रेड ब्लड, कौन से एनिमल्स रेड ब्लड होते हैं और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स। लीनियस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांटे एंड एमिलिया। लीनियस ने क्या डिस्क्राइब किए थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांटे और एनिमिलिया। सिस्टम फाउंड इन एडिक्वेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। सिस्टम फाउंड जो सिस्टम था वो इनएडिक्वेट लगा था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद, क्योंकि इन्होंने डिस्टिंग्विश ये इस चीज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंजाई। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो किसी भी कैटेगरीज में फिट नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये इनएडिक्वेट से ही लग रहे थे। R.H. विटेकर 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मेन क्राइटेरिया क्या था इस क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और रिप्रोडक्शन। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था इन सबके बेसिस पे किया था। तो जो 5 किंगडम थे तो उसमें पहला किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें हमारे आते हैं क्लेमिडोनास, कोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा। किंगडम मोनेरा, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा इज द सेकंड। किंगडम मोनेरा में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, सोल मेंबर ऑफ द किंगडम। बैक्टीरिया क्या होता है, हमारा सोल मेंबर है किंगडम का। बैक्टीरिया लिव्स इन एक्सट्रीम हैबिट्स। बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियंस में। बैक्टीरिया इन एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रुप्ड होते हैं अंडर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो क्या क्या शेप्स होती है बैक्टीरिया की, एक होती है स्फेरिकल शेप जिसे हम बोलते हैं कोकाई और कोकस। एक होती है हमारी रोड शेप जिसे हम बोलते हैं बेसिलाई, जिसे हम बोलते हैं बेसिलस। एक होती है हमारी स्पाइरल शेप जिसे हम बोलते हैं स्पिरेलाई और इसे बोलते हैं स्पिरिलम। एक होती है हमारी कॉमर शेप जिसे हम बोलते हैं विब्रियो यानी कि विब्रियम। बैक्टीरिया जो होता है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया का जो होता है स्ट्रक्चर सिंपल होता है पर वो कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर में। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया जो है ग्रुप में एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद का फूड खुद ही बनाते हैं। जिसे हम कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक जो लाइट से अपना फूड बनाते हैं, कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोपिक। तो बस कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कुछ इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। बट जो वास्ट मेजोरिटी है बैक्टीरिया की वो हेटेरोट्रोपिक ही होती है, जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। बैक्टीरिया सबसे पहला आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। इसके स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। इनका ये स्पेशल बैक्टीरिया क्यों है आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि मोस्टली हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरियाज यानी कि हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग यानी कि थर्मल सिडोफाइल्स एंड मोस्टली मार्शी एरियाज यानी कि मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ द काउज एंड बफेलोज। जो काउ के और बफेलोज के गट होते हैं वहां पर हमारे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जो चीज भी हाईलाइटर से अंडरलाइन है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हर लाइन ही इम्पोर्टेंट होती है। यू बैक्टीरिया के फीचर्स क्या होते हैं, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है। इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। सियानोबैक्टीरिया
को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। हैव क्लोरोफिल ए, सियानोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू द प्लांट्स की तरह, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। इट इज यूनिसेलुलर, ये होते हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनियल होते हैं यानी कि कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं यानी, और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। कॉलोनीज जो होती हैं जनरली सराउंडेड होती हैं ग्लिटिनियस शेड से। जो कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरिया की वो जनरली सराउंडेड होती हैं, एक शेड होती है ग्लिटिनियस शेड, इससे सराउंडेड होती हैं। फॉर्म ब्लॉसम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, और ये वाटर बॉडीज में जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं वहां पर ब्लॉसम फॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज बीजीए फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, एग्जांपल नॉक्सटॉक एंड एनेविना। बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करती हैं स्पेशलाइज्ड सेल से, जिन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं जो फिक्स करती हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इसके एग्जांपल है नॉस्टॉक और एनेविना। ये ऐसी कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, और यूज करते हैं रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, जो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग की क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को एंड पेट्स को। वेल नोन डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया, कौन कौन सी ऐसी वेल नोन डिजीज हैं, जानी मानी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, कैंकर। अब आते हैं हम माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, और इसको हम ये सरवाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, बहुत स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा होता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन के ही सरवाइव करता है। अब आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में ये किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है प्राइमरली एक्यूटिक होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग का सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा जो है दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो इसमें आता है हमारे पहले क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, इसे हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स भी बोलते हैं। तो ये क्राइजोफाइट्स ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि इंक्लूड्स करता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी को। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ये दोनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन इन्वायरमेंट्स में भी। और मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक्स, और इसमें मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका दस इंडस्ट्रक्टिबल, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं सिलिका से, दस ये इंडस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब इजिली टूटती नहीं है। डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। डायटम्स क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अपनी सेल वॉल डिपॉजिट कर देते हैं जहां पर वो जहां उनका हैबिटेट होता है। दिस एक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज अ डायटोमिशियस अर्थ, और यही एक्यूमुलेशन जो होता है बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इस क्या कैसे बन जाता है, इस डायटोमिशियस अर्थ की तरह हो जाता है, मतलब कि जो डायटम्स का डिपॉजिट होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, ये क्या बन जाता है, डायटोमिशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। बीइंग ग्रिटी सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ग्रिटी होने की वजह से सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, इसकी सॉइल जो है वो यूज होती है फॉर पॉलिशिंग के लिए, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के लिए, और इसमें फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप के लिए भी यूज होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है, मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो
ब्राउन, रेड, ब्लू और ग्रीन डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स। तो ये क्या होता है, बहुत सारे कलर शो करते हैं ये जितने भी मैंने अभी बोले, और ये इनके डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। जिस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है ये इसी तरह का कलर शो करेंगे। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। तो इनकी सेल वॉल के पास क्या होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती है उनकी आउटर सरफेस पे। डायनोफ्लैजिलेट्स की आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स को हम एग्जाम्पल गोनियालक्स भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेड टाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स को हम एग्जाम्पल मतलब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलैक्स रेड टाइड्स। यूग्लिनोइड्स फ्रेश स्टेगनेंट वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, हमारे फ्रेश स्टेगनेंट वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। ये प्रोटीनिशियस लेयर जो होती है इसे हम पेलिकल बोलते हैं और ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू द दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स की जो होती है आइडेंटिकल होती है टू द दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट, जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल यूग्लिना। स्लाइम माउल्स सेप्रोफिटिक, इसे हम प्रोटिस्ट बोलते हैं। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। सुटेबल कंडीशंस में ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल फीट। जो कि सुटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और जो कि ग्रो करता है और स्प्रेड करता है सेवरल फीट तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है एंड फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स। स्पोर पोजेसेस ट्रू वॉल्स एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। स्पोर क्या पोजेस करते हैं, ट्रू वॉल्स, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। प्रोटोजोन्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और लीव मतलब रहते हैं प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट की तरह। प्रोटोजोन जो होते हैं पैरासाइट की तरह काम करते हैं, लाइक किसी जिंदा चीज पर अपना फूड बना, मतलब अपने किसी भी लिविंग चीज से अपना फूड लेते हैं। हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव इज द प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट। लाइक पैरासाइटिक क्या होता है, जो किसी पे एकदम चिपक जाते हैं और अपना फूड लेते हैं वहां से, which is not good and dangerous. Believed to be primitive relatives of animal. फोर मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोन्स के। कौन कौन से होते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोन्स पहला, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर प्लस मॉइस्ट सॉइल। मूव एंड कैप्चर प्रे बाय स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया मतलब एज इन अमीबा। मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन सरफेस। मरीन फॉर्म में जो होता है सिलिका शेल होती है इनके सरफेस पर। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एज अ पैरासाइट। तो अमीबोइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका एज अ पैरासाइट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, दे हैव फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। Ciliated protozoans, these are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. तो ये aquatic होते हैं, actively moving organism होते हैं because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity, यानी कि इस cavity को हम क्या बोलते हैं, gullet, GULLED. Example, paramecium. Sporozoans include diverse organisms that have infectious spores-like stage. स्पोरोजोन्स जो होते हैं इंक्लूड करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होता है, इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज होती है। मोस्ट नोटोरियस होते हैं, कुछ बहुत सारे ज्यादातर इसमें क्या होता है, नोटोरियस होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, जो कि मलेरिया कोज करते हैं।
किंगडम फंजाई यूनिक किंगडम होता है, इसे हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। मतलब ये यूनिक किंगडम होता है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का, जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड्स के लिए। कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियोटिड साइटोप्लाज्म, इनकी कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जो फिल्ड होती है मल्टी न्यूक्लियोटिड साइटोप्लाज्म से, इसे हम बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। सेल वॉल ऑफ फंजाई, यानी कि जो फंजाई की सेल होती है किससे बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से। तो सेप्रोफाइट्स क्या होता है, ऑब्जर्व ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस से, जो मरे हुए जानवर या मरी कोई भी चीज होती है उससे अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं। बट पैरासाइट क्या होता है, ये डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे। पैरासाइट अपने फूड पे डिपेंडेंट होते हैं किसी भी लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पे। सिम्बाइंट्स इट एसोसिएट विद एल्गी एंड लाइकेंस। सिम्बाइंट्स क्या होता है, ये एसोसिएट होता है विद एल्गी एज लाइकेंस में, और इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स माइकोरिजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिम्बाइंट जो है एसोसिएट करता है एल्गी एज लाइकेन के रूप में, और इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स कॉल्ड माइकोरिजा। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव मीन्स है तो इसमें क्या क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, फिजन होगी और बडिंग होगी। एसेक्सुअल होगा तो कॉर्निडिया होगा और स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे और जूस्पोर्स होंगे। सेक्सुअल होगा तो ओस्पोर्स बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे और बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। इसमें फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म में बिटवीन दो मोटाइल यानी कि जो कि मूव करते हैं और दो नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। और फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का, टू न्यूक्लियाई का, तो उसे हम बोलते हैं कैरियोगैमी। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स। और जब म्यूसिस होता है जाइगोट्स के अंदर तो वो रिजल्ट क्या रिजल्ट देता है हमें, हैप्लॉइड स्पोर्स देता है। डाइक्यूरियन फेज को हम N+N सेल स्टेज बोलते हैं। डाइक्यूरियन फेज को हम N+N सेल स्टेज बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, डिकेइंग वुड पर रहते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर रहते हैं, एंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी रहते हैं प्लांट्स पर। ये एसेप्टेट होते हैं, इनमें सेप्टा नहीं होते, और ये सिनोसिटिक होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें जूस्पोर यानी कि मोटाइल, एंड बाय एब्डेनोस्पोर नॉन मोटाइल। स्पोर्स जो होते हैं इसमें एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी यानी कि आइजोगेमस बोलते हैं, एंड डिसिमिलर होते हैं तो उसे हम एनाइजोगेमस और ओगेमस बोलते हैं। अगर स्पोर्स सिमिलर दिखते हैं देखने में तो हम बोलते हैं आइजोगेमस, और डिसिमिलर होते हैं स्पोर्स तो हम उन्हें एनाइजोगेमस और ओगेमस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, राइजोपस जो कि रेड मॉल पे होता है, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, एंड म्यूकर। सेकंड है हमारा एस्कोमाइसिटीज, इसे हम बोलेंगे सेक फंजाई। मोस्टली मल्टीसेलर होती है और रियली यूनिसेलर होती है। एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई बोलते हैं। ये मोस्टली मल्टीसेलर होती है यानी कि पेनिसिलियम में ज्यादातर मोस्टली मल्टीसेलर क्या होते हैं, पेनिसिलियम, और रियली यूनिसेलर क्या होता है, यीस्ट, यानी कि यूनिसेलुलर यीस्ट होता है, और मल्टीसेलुलर क्या होता है, पेनिसिलियम। सेप्रोफिटिक होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कोप्रोफिलियस होते हैं यानी कि डग में काव डग में भी पाए जाते हैं। माइसिलियम इज सेप्टेट और ब्रांच, इसकी माइसिलियम सेप्टेट होती है और ब्रांच होती है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया प्रोड्यूस होती है इसमें एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसिलियम, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स के होते हैं एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सेक लाइक एस्की। सेक्सुअल स्पोर इसे हम बोलते हैं एस्कोस्पोर जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली इन सेक लाइक एस्की में। एस्की आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्को कार्ब्स। एस्की अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, उसे हम बोलते हैं एस्को कार्ब्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल एंड डेलिकेसीज। जो मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं ये ईडेबल फंजाई होती हैं, जिसे और मॉरल्स और ट्रफल्स हमारी ईडेबल फंजाई होती हैं। एग्जाम्पल
क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, और हमारा सेकेंड है थर्ड हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। ये कॉमनली फॉर्म्स एज मशरूम, ब्रैकेट्स, फंजाई एंड पफ बॉल्स। ये कॉमनली फॉर्म्स करते हैं ये मशरूम, ब्रैकेट फंजाइस एंड पफ बॉल्स इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड ऑन प्लांट्स बॉडीज आर पैरासाइट। ये सॉइल में, लॉग्स में, यानी कि जो पेड़ के डंडे होते हैं, ट्री स्टम्प्स में, ऑन प्लांट बॉडीज, ये पैरासाइट की तरह पाए जाते हैं। डेट इज रस्ट एंड स्मट्स, इनके एग्जाम्पल हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड और सेप्टेट। बेसिडियोमाइसिटीज की माइसीलियम जो है ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इसमें, नॉट एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन से। इसके एग्जाम्पल है बक्सीनिया, रस्ट, यूस्टिलेगो स्मट एंड एगेरिकस मशरूम। पक्सीनिया को रस्ट बोलते हैं, यूस्टिलेगो स्मट, और एगेरिकस को हम मशरूम। ड्यूटेरोमाइसिटीज हमारे इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाइज आर नोन। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं क्योंकि इनके एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस जो होते हैं वो पहले से ही जाने जाते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉर्निडिया। रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स से, जिन्हें बोलते हैं कॉर्निडिया। सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं ये। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। लार्ज नंबर ऑफ देम क्या होते हैं, डिकम्पोजर होता है और हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनकी एग्जाम्पल है कोलीट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटे यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ब्लैडर वॉर्थ एंड वीनस फ्लाई ट्रैप इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन कौन से प्लांट जो होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट की तरह दिखते हैं और रिएक्ट करते हैं। इसके नाम है ब्लैडर वॉर्थ WORT एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। कसकटा इज पैरासाइट। कसकटा ऐसा प्लांट है जो कि एक पैरासाइट की तरह काम करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस और वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। लेंथ जो होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की, या फिर वेदर ये फेज जो होते हैं फ्री लिविंग हो या डिपेंडेंट हो ऑन अदर्स पे, वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। ये वेरी करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट के किसमें किस तरह से है। किंगडम एनिमेलिया, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स क्या करते हैं, क्या है कि जो डाइजेस्ट करते हैं अपना फूड इंटरनल कैविटी से एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन एज और फैट। और ये अपने फूड को स्टोर करते हैं एज रिजर्व, मतलब स्टोर करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में। होलोजोइक मतलब बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक मतलब फूड को इंजेक्ट करना या ये खाना। हायर फॉर्म इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म होती है वो इलेबोरेट होती है, इलेबोरेट के पास सेंसरी होते हैं एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है। हायर एनिमल्स के पास इलेबोरेट सेंसरी होती है, मतलब जो पूरा सेंसरी या ब्रेन पार्ट जो होता है पूरा एकदम इलेबोरेट होता है, पूरा अच्छे से फॉर्म होता है। कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ये चलने फिरने में भी ये कैपेबल होता है, चलने फिरने के लिए भी। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरसेस जो होते हैं एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम सेल के उसमें नहीं काउंट करते हैं। ये कैरेक्टराइज होते हैं बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाने से पहले इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है और ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। वायरस जो होता है इनको हम वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड भी बोलते हैं। बाय क्या ये किसने दिया था हमें, बाय पाश्चर ने दिया था। DJ इवानोस्काई ने
1892 में क्या बताया था? एज मोजेक डिजीज ऑफ तंबाकू कॉन्टेजिनियस वाइवम फ्लूडियम। सॉरी, डीजे इवान्स का ने 1892 में बताया था एज अ मोजेक डिजीज ऑफ तंबाकू। MW बेजनिक ने 1898 में बताया था कॉन्टेजिनियम वाइवम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूडियम को हम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड भी बोलते हैं। WM स्टैनले ने 1935 में बताया था वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। वायरसेस जो है क्रिस्टलाइज होते हैं और क्रिस्टल कंसिस्ट करते हैं लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस क्या होता है? हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन्फेक्शियस होता है। प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एनिमल्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि मेड होता है स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ, इसे हम बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। प्रोटीन कोड जो होता है वायल के ऊपर का जो कोड होता है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि बना होता है स्मॉलर सब यूनिट से मिलके, और उन स्मॉलर सब यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। यानी कि बहुत सारे कैप्सोमेयर्स से मिलके कैप्सिड बनता है, जिसे हम प्रोटीन कोड भी बोलते हैं। इन 1971 थियोडाइनियर डिस्कवर्ड वायरॉइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फ्री आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। प्रियॉन्स क्या होते हैं? सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं जो कि ट्रांसमिटेड होती हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से। डिजीज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी BSE कॉमनली हम इस बोवाइन डिजीज को यानी कि BSE डिजीज को क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिलोपैथी डिजीज को हम कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल, और CR जैकोब डिजीज CJD इन ह्यूमंस के अंदर। लाइकन्स क्या होता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं बिटवीन एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट फाइकोबाइंड की तरह काम करते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबाइंड की तरह काम करते हैं। एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि एल्गी ऑटोट्रोपिक होती है, और फंगल कंपोनेंट यानी कि माइकोबाइंड ये होते हैं हेटेरोट्रोपिक। ये एनसीआर जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन फुल नोट्स हैं। ये आपको हेल्प करेंगे पढ़ने में, और आप इन नोट्स के स्क्रीनशॉट लेके